ये जो आग की दहकती और धधकती लपटें आज आप ईरान के आसमान में देख रहे हैं, ये सिर्फ तेल के डिपो नहीं जल रहे, बल्कि उस ग्लोबल सिस्टम की बर्बादी का सबूत है जिसकी तपिश आगे आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और बीजिंग तक हमें आपको महसूस होगी। इजराइल की मिसाइलों ने ईरान के जिन ऑयल हब्स को मलबे में तब्दील किया, वो सिर्फ हमला नहीं था, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नसों को काट देने जैसा था। आज तेहरान से उठता यह काला धुआं इस बात का सबूत है कि मामला हाथ से निकल चुका है। दुनिया एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ चुकी है जहां से वापस आने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। ईरान धधक रहा है, अमेरिका इजराइल के बारूद की भूख खत्म नहीं हो रही और चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जो महाशक्ति बनने की उसकी मशीनरी थी, उसका ईंधन इन्हीं जलते हुए कुएं में स्वाहा हो रहा है। हालांकि परेशान सिर्फ चीन नहीं है, डर और सवाल भारत के लिए भी है। सवाल कि क्या हमारी सरकार खाड़ी के इन तपते रेगिस्तानों में अपने फंसे 90 लाख लोगों को इस मौत के जाल से सुरक्षित बाहर निकाल पाएगी? उन लोगों का क्या होगा जिनकी नौकरियां इन खाड़ी देशों में थी? और क्या आम भारतीय हमारे आपके जैसा उस दिन के लिए तैयार है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आपकी रसोई के बजट और आपके बच्चों की पढ़ाई का फैसला करेगी? क्या हम और आप झेल पाएंगे फोन कॉल्स का बोझ जो सऊदी, कुवैत या फिर कतर से अपनों की आखिरी सलामती की गुहार लेकर आएंगे? याद रखिएगा, इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की यह जंग सिर्फ दो मुल्कों की दुश्मनी का नक्शा नहीं है, अब ये उससे आगे बढ़कर विश्व युद्ध की तरफ तब्दील हो रही है, जहां हमारी आपकी जेब, आपके राशन और आपके अपनों की सांसों पर रहा है। इसलिए आज वो काला धुआं जो किसी बड़े महाविनाश से पहले कायनात में छा जाता है, तो हमें लगा कि आइए डिकोड करते हैं तबाही के उन पन्नों को जो आज विनाश की एक नई और डरावनी इबारत लिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और आज आग की लपटें जो हैं उसकी तपिश हमें आपको महसूस होनी चाहिए, इसलिए वीडियो है। इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि इजराइल ईरान वर्सेस अमेरिका युद्ध की सारी जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचा सकें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब सबसे पहला सवाल, क्या इजराइल ने ईरान की सांसें रोकने का इंतजाम कर लिया है? देखिए, इजराइल ने इस बार ईरान की सेना के ठिकानों को छोड़कर सीधे उसकी सबसे कीमती चीज यानी तेल को निशाना बनाया है। इजराइल की खबरों की माने तो यह हमला इतना सटीक था कि ईरान के 30 बड़े तेल टैंक और 3 मुख्य तेल डिपो देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गए। यहां पर इजराइल और अमेरिका का साफ साफ कहना था कि ईरान अपने तेल के पैसे का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों में लड़ाइयां करवाने और आतंकी गुटों की मदद करने के लिए करता है। उनके मुताबिक इस पैसे की सप्लाई को काटे बिना यह युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता। इजराइल और अमेरिका का यह मानना है कि यह सिर्फ मिलिट्री की जीत नहीं है, बल्कि ईरान की कमाई के रास्ते को बीच में से काट देना है। इसलिए इजराइल दावा कर रहा है कि उसने सिर्फ टैंक नहीं जलाए, उसने ईरान की तिजोरी की चाबी छीन ली, क्योंकि जब तेल की रिफाइनरी जलती है तो उस देश का पैसा भी मिट्टी में मिल जाता है। अब आप सोचकर देखिए कि ईरान के पास मिसाइलें तो हजार हैं, लेकिन बॉर्डर तक ले जाने के लिए गाड़ियों में अगर तेल नहीं बचा तो फिर ईरान क्या युद्ध में पीछे रह जाएगा? ईरान में तेल का कोटा कम कर देना इस बात का सबूत है कि इजराइल ने उसे परेशान किया है, और अगर ये रिफाइनरियां यूं ही जलती रहीं तो ईरान के भीतर भुखमरी और गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बिना तेल के ना तो फैक्ट्रियां चलेंगी, न जरूरत के सामान की सप्लाई होगी और ना ही ईरान युद्ध में सही से लड़ पाएगा। हालांकि ईरान क्या हार मानने को तैयार है? जवाब है नहीं। ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो घायल फौजी की तरह चुपचाप हार नहीं मानेगा। ईरान की सेना ने इजराइल के साथ साथ कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई पर मिसाइलें दाग दी। इजराइल और अमेरिका इसे ईरान की ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो डराकर हमसे युद्ध लड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का यह हमला दुनिया की गर्दन दबाने की कोशिश है। जिन रास्तों से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, ईरान ने वहां खतरा बढ़ा दिया है। ईरान का रुख साफ है कि अगर उसे चैन से नहीं रहने दिया गया तो वो दुनिया का दम घोट देगा। ईरान उस मुहावरे को जी रहा है जिसमें कहा गया था कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे। और इसीलिए आज खाड़ी के तमाम देश ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर है। यह पलटवार मिडिल ईस्ट को अंधेरे की तरफ ले जा रहा, जहां कूटनीति की मेज जल चुकी है और सिर्फ बारूद की भाषा बची है। अगर इन देशों का तेल उत्पादन भी साग की चपेट में आया तो आप ये सोचिए दुनिया क्या होगा? क्या दुनिया ऐसे विनाश की शुरुआत देख रही है जहां एक देश की आग पूरी दुनिया को ताश के पत्तों की तरह ढाएगी? इस खतरे का मतलब सिर्फ तेल की कमी नहीं है, बल्कि अगर ये समुद्री रास्ते बंद हुए तो दुनिया भर में दवाइयां, मोबाइल फोन, अनाज के जहाज भी बीच समंदर में फंस जाएंगे और इससे दुनिया की रोजमर्रा की जिंदगी भी ठप जाएगी। हालांकि इस युद्ध में तेल से अलग इंसानियत का अंत भी हो रहा है, क्योंकि जंग का सबसे गंदा चेहरा उन आंकड़ों में होता है जो डराते हैं। और इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान महायुद्ध में जहां मिसाइलें चल रही हैं, तो वहां पर आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। ईरान के भीतर अब तक 6,659 नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। हजारों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों पर, स्कूल में मासूम बच्चियों पर बम गिरे हैं। यहां पर इजराइल और अमेरिका के तर्क हैं। वो कहते हैं कि ईरान अपनी मिसाइलों और फौजी ठिकानों को जानबूझकर अस्पताल और स्कूल के नीचे छिपा रहा, ताकि अपने लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सके। हालांकि सवाल यह भी है कि जो 1500 से अधिक लाशें अमेरिका इजराइल ने गिराई हैं, जो मासूम बच्चियों को उन्होंने मार डाला है, क्या ये दलीलें उन लाशों का नंबर उठा सकती है? ये सिर्फ नंबर नहीं है साहब, ये इंसानियत के खत्म होने के सबूत है। जहां पर बच्चों के हंसने की आवाजें आनी चाहिए थी, वहां सन्नाटा है, मलबा है। हालांकि घायल लोग इजराइल में भी हैं, वहां भी सैकड़ों घायल हैं, अमेरिका के भी कई लोग मारे गए हैं। लेकिन जब अस्पताल और स्कूल जंग का मैदान बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि इंसानियत अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आंकड़े नहीं, उन उजड़ते हुए परिवारों की वो चीखें दुनिया का कोई भी न्यूज चैनल नहीं सुना पा रहा, और यह खामोशी भविष्य में किसी बड़े कब्रिस्तान की आहट है। खैर, इन सबसे आगे तर चीन भी अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है। क्या चीन चुपचाप अपनी बर्बादी का तमाशा देखेगा? दरअसल ईरान के तेल डिपो में लगी आग की लपटें बीजिंग की नींद उड़ा रही है। इजराइल और अमेरिका की एक चाल चीन को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है, क्योंकि चीन ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। चोट ईरान को लगी है, लेकिन चीख चीन की निकल रही। चीन का महाशक्ति बनने का सपना आज इन जलती हुई रिफाइनरियों के मलबे के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहा। चीन अपनी जरूरतों के लिए ईरान पर निर्भर है, और अगर ये तेल की सप्लाई बंद रही तो चीन की फैक्ट्रियां पूरी तरह जाम हो जाएंगी।
सवाल यह है क्या चीन अपनी बर्बादी चुपचाप देखेगा या वो अपनी जान बचाने के लिए इस जंग में कूदेगा? यदि चीन इस लड़ाई में आया तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत पक्की हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका और चीन का आमने सामने आना इस धरती के लिए महाप्रलय जैसा होगा। चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट आज इन चलती हुई रिफाइनरियों के मलबे के नीचे दम तोड़ सकता है। अगर ड्रैगन की एंट्री हो गई इस युद्ध में तो फिर दुनिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को देख सकती है और फिर दुनिया को राख होने से शायद कोई बचा नहीं सकता। हालांकि चीन से आगे हटकर सवाल भारत को लेकर भी है। क्या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध में जब ईरान के अंदर तेल टैंकर चल रहे हैं, ईरान पलटवार करके खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है, तो क्या भारत अपने 90 लाख लोगों को मौत के मुंह से निकाल पाएगा? ये वो सवाल है जो भारतीयों के घर तक पहुंच चुका है। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि भारत ईरान पर दबाव बनाए, क्योंकि ईरान की हरकतें भारत के लिए भी खतरा है। लेकिन भारत के लिए मुश्किल स्थिति है। सबसे बड़ा संकट 90 लाख भारतीयों का है जो इन देशों में काम कर रहे हैं। अगर सऊदी और यूएई युद्ध के मैदान बनते हैं तो भारत के लिए उन्हें वहां से निकालना नामुमकिन जैसा होगा। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बचाना आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाता है, और अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छूती हैं तो याद रखिएगा कि भारतीयों की जेब और बच्चों की फीस पर लगने वाला ये वो भारी टैक्स होगा जो अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग की वजह से शुरू हुआ। सवाल यह भी है कि क्या होगा अगर कल सुबह सऊदी से आने वाला फोन सलामती के बजाय धमाकों की खबर दे? क्या आपकी रसोई और आपका बजट उन आर्थिक सुनामी को झेलने के लिए तैयार है जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ दरवाजों पर दस्तक दे रही और हमारी आपकी जमा पूंजी को बारूद की तरह उड़ाने को तैयार है? यही सवाल, क्या हम विनाश के सबसे अंधेरे रास्ते पर जा रहे हैं? यहां हमें इतिहास के उन पुराने तेल संकट को याद करना होगा जिसने एक बार पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि वो जंग किसी की तबाही के लिए नहीं बल्कि भविष्य की शांति के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन साल 1973 के संकट और आज के हालात में एक बड़ा खौफनाक फर्क है। तब दुनिया की आबादी कम थी, आज हम 8 अरब लोग हैं। तब सिर्फ सप्लाई रुकी थी, आज तो तेल के कुएं खुद शमशान बनकर जल रहे हैं। अगर आज तेल की सप्लाई सिर्फ 10 दिन के लिए भी रुकी तो दुनिया के बड़े शहरों में बिजली गुल हो जाएगी, सिस्टम ठप हो जाएगा, इंटरनेट गायब हो जाएगा। इसलिए आग सिर्फ तेल नहीं जला रही बल्कि दुनिया की शांति को जला रही, जिसे बहुत मेहनत से बनाया गया था। अब सवाल ये नहीं कि पेट्रोल कितना महंगा होगा, सवाल ये है कल सुबह जब हम और आप जागेंगे तो क्या दुनिया वैसी ही होगी जैसी आज है, या फिर हम धीरे धीरे उस विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता? क्या आपको लगता है कि दुनिया के बड़े देश इस आग को बुझाना चाहते हैं या अपनी ताकत दिखाने के लिए इंसानियत को दांव पर लगा रहे हैं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, जरूर अपनी राय दीजिएगा।